तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद बड़ी स्क्रीन पे हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज दोस्तों डे 16 है अपना मिनिमम कैपिटल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो 16 डे के साथ सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ दोस्तों। 3-4 दिन से मतलब कहता है कि ट्रेड अपनी डेली एक्टिव रहती है, ठीक है, बट अपडेट नहीं कर पाता कि भाई अपडेट क्या चल रहा है ट्रेड के अंदर, क्योंकि दोस्तों क्या है कि कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण मैं बता नहीं पाता फिर। लेकिन टेलीग्राम पे मैं यदि ऐसा रहता है तो भाई 1 या 2 कॉल आपको दे के रखता हूँ कि हाँ इन केस आपको इस ट्रेड में इन स्टॉक में ट्रेड नहीं ली हो तो आप उन स्टॉक में ट्रेड ले सकते हो। आप जाके टेलीग्राम चैनल पर एक बार देख सकते हो। हमने 2 कॉल दे रखी थी और दोनों कॉल बहुत अच्छी, कहते 80 से कहते हैं 100% तक बहुत अच्छी चल रही है। कॉल हमने 95 पे दी, अभी 12 रुपये पे चल रही है दोस्तों, ठीक है। एक हमने 30 के करीब दी थी और वो भी शायद 10 से 11 के आसपास चल रही है। तो भाई वो सब चीज़ें भी है, लेकिन बट जो मैं ट्रेड करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग भी वही ट्रेड करो। जैसे मैं गोदरेज सीपी के बारे में बताता हूँ तो गोदरेज सीपी अपना अक्टूबर मंथ से चला हुआ है दोस्तों कि भाई 1 अक्टूबर से हमने इसको ट्रेड में डाला था। तो देख सकते हो आप। देखो अभी ओवरऑल जो P&L की बात करूँ तो 7K के आसपास का चल रहा है यहाँ पर, लेकिन बट यहाँ इसमें बहुत सारा अप डाउन भी हुआ था। मार्केट में अप डाउन चलता रहता है। बट हमारा जो एनालिसिस था, मैं एनालिसिस को भी एक बार शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि भाई एनालिसिस क्या था और हमने इस पर इतना फोकस क्यों कर रखा। क्योंकि मेन मोटिव क्या था कि भाई जो एनालिसिस था ना उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो सोच रखे थे, जो प्रीमियम शॉर्ट करना ना, ये सबसे बड़ा जानने का विषय या फिर मतलब सब ट्रेडर के दिमाग में बस ये रहता है कि भाई ये प्रीमियम कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो ये देखो एक 17 रुपये का, एक 33 रुपीज़ का हमने प्रीमियम को शॉर्ट कर रखा। तो बाकी बताऊंगा कि क्या से शॉर्ट करता है। तो इसमें हमें 600 के पास ही मैं कहता है 5500 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन आज आप देखोगे ना तो ये लॉस आज मतलब बहुत कम होगा। कल तो यार 40 के आसपास 40 के प्लस चला गया था दोस्तों। बट कहते हैं ना अपना कन्विक्शन था कि भाई मार्केट अपने फेवर में आएगी, नो इशू। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वो किया था। एक बार हम वापस चलते हैं अपने सेम उसके ऊपर स्टॉक के ऊपर कि भाई इसका एनालिसिस की भाई एनालिसिस में हमने क्या किया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। तो कैसे यहाँ से सॉरी इसको पहले कट करना पड़ता है तब जाके टैब ओपन होते हैं, मतलब इसका है। तो देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पर सीधा डायरेक्ट गोदरेज सीपी का है, तो आप यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ देखोगे भाई, ये अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। एक बार इसको डिलीट कर देता, थोड़ी स्क्रीन और बड़ी हो जाएगी। तो देखो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अपना, और वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोग एक चीज़ देखो भाई, मार्केट जो हमारा डिमांड जोन था, ये बड़ा हमारा डिमांड जोन था। मार्केट इस जोन में आती है वीकली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा और कैंडल अच्छी दिखेगी तो समझ में आ जाएगी कि भाई क्या चला। देखो डेली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे जब मार्केट इसके अंदर एंटर करती है, यहाँ पर देखो इस डिमांड जोन पर जो हमने मार्क कर रखा था इस एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखो हमको उसने उसी वीक हमको ग्रीन में दिया था, ठीक है। तो ये कहते हैं ये अक्टूबर सितंबर की बात है, जो लास्ट वीक है उस वीक में, और हमने इसी से मतलब 12K के आसपास का प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट बुक किया था इसके अंदर से हमने ओनली इसी स्कैंडल के ऊपर। और अब बाद में देखो इसने क्या किया, इसमें एंटर करी, और एंटर करने के बाद हमको समझ में आ गया था कि भाई मार्केट अब यहाँ पर क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी या फिर हल्का फुल्का अप डाउन मोमेंटम करेगी। क्योंकि देखो हमारा खेल रहता है प्रीमियम के ऊपर दोस्तों कि भाई हमको प्रीमियम को कैसे हैंडल करना, किस तरह से देखना प्रीमियम को। तो सेम देखो मार्केट में देखो जो ये वाला था ना, ये एक बाइंग प्रेशर था। मुझे ये पता था कि मार्केट जब इस जोन में या फिर इसके अंदर आएगी ना तो एक हल्का सा बाइंग प्रेशर मार्केट क्रिएट करेगी और यहाँ से मार्केट अब जाने की करी। और रही बात ट्रेंड की, देखो यहाँ से अपना ट्रेंड मेरे को डाउन साइड लग गया, सॉरी अप साइड लग गया था कि भाई मार्केट, लेकिन देखो मार्केट ने यहाँ तक भी गया था। तो हमारा जो मैंने आप लोगों को सिखा रखा मिनिमम के अकॉर्डिंग, भाई मिनिमम तो भाई इसको 37 या 33 तक जाओगा। तो अभी 40 के आसपास चला, नो प्रॉब्लम। तो भाई थोड़ा बहुत 5-10-7 पॉइंट अप लेफ्ट राइट हो जा रहे। तो इस कॉन्फिडेंस के लेवल के चक्कर में मैंने दोस्तों जो ये वाला कैंडल है एक बार मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, क्योंकि तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या से मार्केट में क्या चला है। तो देखो वो डेली टाइम फ्रेम एक्टिव कर देता, तो देखो क्योंकि क्लियरली आप लोग यहाँ पर देखोगे। एक बार मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पर
लाइन मार्क कर देता हूँ जहाँ से अपना मंथ स्टार्ट होता है। ये 1 अक्टूबर, यहाँ से मैं एक बार हॉरिजेंटल लाइन मार्क कर देता हूँ। सितंबर, 1 अक्टूबर, देखो। अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करना। अब इसको भूल जाना भाई, कहीं सोचो कि भाई ये तो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर समथिंग जो भी। देखो जब हमने ट्रेड किया था जब मार्केट जोन में आई थी, तो हमने इसके ऊपर पूरा कंप्लीटली इस पे पूरा वीक पे फोकस किया था और हमने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद देखो मार्केट दोबारा इसके अंदर एंटर करती है, एंटर करने के बाद देखो यहाँ कंसोलिडेट करती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है, ठीक है। और मैंने बोला था कि भाई जब इसका स्क्वीजिंग स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहाँ से आपको हल्का सा बेंट दिख रहा है, यहाँ से देखो क्लियरली यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ से ये वाली लाइन क्लियरली सीधी दिख रही है, लेकिन आप यहाँ से देखो क्लियरली है। यदि कल को मार्केट इसके ऊपर हो जाएगी ना, इसके ऊपर, तो ये कल को ही आपको कम से कम भी 1% प्लस आपको पॉजिटिव दिखेगा यदि ये 9 EMA के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में पे आ गया, ठीक है। और इसी के चक्कर में हमने क्या किया था कि भाई देखो हमारा ये था 1160, तो हमने ये सोचा कि भाई मार्केट इसके आसपास ही यहाँ पर कहीं ना कहीं काम करेगी। फिर उसके बाद हमने सोच गया 1120, तो आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पर अपने लेवल्स दिख रहे थे मार्केट में, ये कि भाई मार्केट हमको क्या भाई 11127 सॉरी, तो हमको ये लेवल दिख रहे थे कि भाई हमने तो इसके आसपास का प्रीमियम को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमने ऐसे रैंडमली शॉर्ट नहीं मारा कि भाई मार्केट में रैंडमली शॉर्ट मार दिया, कुछ भी कर दिया। इसके ऊपर प्रॉपर रीजन, प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर कहते हैं ना एनालिसिस किया, उसके बिहाफ पे ही मैंने ये आप लोगों को ये बताने की कोशिश की, ट्राई किया आप लोगों को कि भाई अब देखो यहाँ पर भी हल्का सा ये डिमांड जोन है दोस्तों। यदि आप यहाँ पर भी देखोगे ना, डिमांड जोन बोलो या कुछ भी बोलो, देखो हल्का सा क्या है कि देखो ये मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करेगी। जब ये ऊपर आएगा ना तो ये भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट में अप डाउन मोमेंटम हुई है, तो अप डाउन मोमेंटम हुई है तो यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा। और तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या कि यहीं कहीं 1130 से लेके 1160 के बीच में ऐसे घूमता रहेगा, ये कम से कम भी 2 से 3 दिन के बीच में। जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा ना, जैसे ये 10 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा ना, और जैसे इसके अंदर एंटर करेगा ना, तो देखना कि मार्केट में आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी कि हाँ भाई जो प्रीमियम है ना, अभी बढ़ नहीं रहा और ना ही गिर रहा, ना तो ऊपर की तरफ जा रहा ना ही नीचे की तरफ जा रहा, बस जस्ट यहाँ पर है। क्योंकि देखो वो चीज़ इसलिए बताना चाहते हैं कि भाई मार्केट की भाई प्रीमियम में अभी डीके स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, मतलब 3rd वीक स्टार्ट होने वाला है। तो 3rd वीक में क्या कि प्रीमियम अपना जो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आने लग जाता है, जो आपका जो उसमें टाइम वैल्यू रहती है वो सब कुछ वो अपनी खोना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि आप लोग एक बार देखोगे ना तो प्रीमियम को कटी देखो, मैंने शॉर्ट किया था वो आप लोगों ने देखा, एक बार देखो वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑप्शन चैन खोलते हैं, तो ऑप्शन चैन में आप लोग देखोगे ये देखो जो हमने शॉर्ट कर रखा था ये 110 अभी 44 पे है, हमने शॉर्ट कर रखा है भाई 35 के आसपास का, ठीक है। तो अभी देखो अपने प्रीमियम के आसपास ही है, क्या हमने शॉर्ट करा ये 110 सेम, मतलब ATM ही बना हुआ है 18 रुपये, अभी हमने शॉर्ट कर रखा है 17 रुपये के आसपास। आप लोगों ने देखा होगा ये शायद 33 या फिर 34 है, लेकिन ये 17 रुपये मेरे को इतना आया। तो देखो ना 1 रुपये के आसपास है, क्योंकि इसमें 600 रुपये का लॉस चल रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली 17 ही है, ठीक है। तो इसमें तो मे भी हाँ 33 होगा, ठीक है। तो क्यों 5000 का लॉस है तो 10 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, तो समझ रहे हो। तो देखो ये प्रीमियम का वैल्यू देख लो आप लोग कि भाई हमने इसको शॉर्ट करने का रीजन क्यों, क्योंकि देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, क्योंकि देखो जब मार्केट क्या करेगी, मार्केट जब यहाँ भी रहेगी ये भी प्रीमियम 0 हो जाएगा और ये भी प्रीमियम 0, देखो ये 60 वाला भी प्रीमियम 0 हो जाएगा। क्योंकि जब मार्केट जब इसके ऊपर आ जाएगी ना, ये तो ऑटोमेटिक OTM हो जाएगा और ये जस्ट इसके पास में आ जाएगा। ये कहते हैं नियर OTM बोल सकते हैं या फिर स्लाइटली इन द मनी बोल सकते हो, ठीक है। ये स्लाइटली इन द मनी, ये दोनों स्लाइटली इन द मनी रहेगी। तो इसमें जो ये 60 आपको ये वैल्यू दिख रही है ना दोस्तों, ये अपनी पूरा का पूरा जितना भी इसके अंदर टाइम वैल्यू है ना वो सारी खत्म कर देगा, और इसकी बचेगी 10 या 15 रुपए के आसपास की वैल्यू। और लेकिन गलती से ये क्या नाम लेगा 70 के आसपास पहुंच गया तो वो भी खत्म कर देगा वैल्यू। तो सेम मतलब इसी बिहाफ पे मैंने आप लोगों को ये ट्रेड दी थी, और सेम मैंने एंजल 1 की ट्रेड दी थी, आप लोगों को डीमार्ट की ट्रेड दी थी। आई थिंक 2 ट्रेड दी थी मैंने, दोनों ट्रेड यही है। और वो ट्रेड आप लोग एक बार खुद जाके चेक करना कि भाई क्या चल रहा मार्केट में। और यदि आप लोग को मैं दिखाऊं तो भाई एक बार देख ही लो यार, उसके बाद इसको डिलीट करना पड़ता है, फिर जाके डिलीट होता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है दोस्तों।
ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, डी मार्ट, सुपर मेन्यू डी मार्ट, इसकी तो मैंने फोटो भी डाली। देखो यहाँ से यहाँ पर मैंने ट्रेड दी थी, अब देखो 3 दिन से कंटिन्यूसली इसमें ट्रेड बहुत अच्छी बढ़िया ट्रेड चल रही है। उसके बाद था अपना एंजल वन, एंजल वन को भी एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि देखो एंजल वन तो भाई साहब लाइन में ही चल रहा। तो आई होप भाई आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई हमने क्यों दिया था, किस लिए दिया था। डिमांड जोन देखो ये सेम यहाँ पर भी डिमांड जोन था, ये वाला डिमांड जोन था, लेकिन बट क्या था यहाँ पर सेम सप्लाई जोन था। तो हमने इसको वेट किया कि हल्का सा एक बार वो डाउन आए, तब जाकर जब जैसे ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हुई, देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये देखो ये वाले कैंडल पे जैसे बढ़नी स्टार्ट हुई ना, कि भाई ये जब यहाँ से डाउन आके ये रेड कैंडल के बाद इसने गैप ओपन है, तो जैसे इसने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, हल्की सी ग्रीन कैंडल या फिर आप साइड का मोमेंटम दिया, तो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई ट्रेड करो। ऑब्वियसली बात है, उसको हमने आई थिंक देखो एक बार इसका ऑप्शन चैन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसके ऑप्शन चैन में हमने जो 2300 देखो ये 2300 की कॉल दी थी, अभी 12 रुपये पर चल रहे हैं दोस्तों, और हमने 95 दी थी। किस भाई ने ट्रेड करी होगी तो बताना भाई, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होगे तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ यार, वो तो है और रहेगी, क्योंकि आप लोग का रहता है पोजिशन पोर्टफोलियो कहाँ से, ऑर्डर नहीं, ट्रेडर डायरी कहाँ से देखते हैं, एनालिसिस होम, ये तो होम हो गया। भाई एक बार मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को। वॉच लिस्ट, ये पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। और पोर्टफोलियो भाई मतलब कहते ना, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, मेरा मोटिव है गो टू द एनालाइज योर स्टॉक मनी में है क्या, नहीं मैं आपको अपना कहता डेली PNL दिखाता ना, वो दिखाना चाहता था, वो मैनेज अलर्ट मनी लॉग आउट थी API। चलो भाई बाद में दिखाऊंगा कभी, बट क्योंकि हर बारी दिखाता हूँ दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए ना कहाँ, क्योंकि मैंने भी नहीं उसको देखा कि भाई कहाँ सेव स्ट्रेटजी समथिंग यहाँ पर कोई नहीं। चलो बाकी बाद में बात करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये अपनी रिकॉर्डिंग कहाँ है, ये स्टॉप एंड सेव रिकॉर्डिंग।